नमस्कार भाइयों बहनों। आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिस कहानी में हमें पता चलेगा कि लड़ाई झगड़े का रिजल्ट क्या होता है, आपस में बैर भाव का क्या मतलब होता है। आपस में हम लड़ते हैं तो दूसरा उसका लाभ उठा ले जाता है, और दूसरे को बीच में तो कभी डालना ही नहीं चाहिए। चाहे आपस में भाई भाई का कुछ हो, बंटवारा हो, चाहे किसी का भी हो, तीसरे को तो बीच में डालना ही नहीं चाहिए। इससे संबंधित एक कहानी है। दो बिल्लियाँ थीं। उन्हें किसी तरह से एक रोटी मिल जाती है। वे उस पर झगड़ने लगती हैं उसके लिए। वह कहती है मैं लूँगी, दूसरी कहती है कि मैं लूँगी। तब वहाँ पर बीच में एक बंदर दिखाई दिया। उन्होंने उससे कहा कि भाई हमारी ये रोटी बाँट दीजिए, हमारा झगड़ा ख़त्म कर दीजिए। तो बंदर कहीं से एक तराजू लेके आया, कहा कि देखो मैं तुम्हारा झगड़ा एकदम ख़त्म कर देता हूँ। दो रोटी कहाँ हैं? उसने रोटी ली और आधी एक पड़ले में तोड़ के रख दी, आधी एक पड़ले में तोड़ के रख दी। नोच कर जिधर भारी थी उधर से थोड़ी खा ली कि बराबर हो जाएगी। कहा कि देखो मैं बराबर कर रहा हूँ, ये कह के खा गया। फिर दूसरी तरफ की टुकड़ जो पड़ रहा था वो नीचे हो गया, उधर से भी तोड़ के खा गया। इस तरह से करते करते रोटी का मात्र एक टुकड़ा बच गया। तो वह कहने लगा कि भाई ये तो मेरी मजदूरी हो गई। वह उस रोटी को भी खा गया। दोनों बिल्लियाँ मुँह ताकती रह गई। इसीलिए आपस की झगड़े में कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन इसे कोई अप्लाई नहीं करता है। जब भी कोई झगड़ा हो, भाई भाई का विवाद हो, चाहे कहीं भी हो, कोर्ट में चले जाते हैं, चाहे पंचायत करने लगते हैं। उससे किसी का लाभ होता है? आपस में मिलकर अपने आप ही फैसला कर लें, सुधार कर लें। क्या हुआ, एक के पास ज़्यादा जाएगा, एक के पास कम जाएगा तो अपना ही ना है, कोई बात नहीं। लेकिन जब तीसरा उसमें आ जाएगा वो तो अच्छी तरह से हिसाब बराबर कर देगा। इसलिए आपस के झगड़ों को हमें आपस में ही सुलझ लेना चाहिए, नहीं तो तीसरा आएगा तो आपस में तो कुछ नहीं मिलेगा, तीसरा पूरा उसको झटक कर ले जाएगा। तो मेरी कहानी ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब आप भी समझ गए होंगे कि हमें अपने आपसी झगड़ों को, मन मुटाव को कैसे सुलझाना चाहिए। और मेरे ख्याल से अब कोई भी तीसरे का मुंह नहीं ताकेगा कि आके मेरे घर का फैसला कर दें। ठीक है, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई है। इसे पसंद की बात ही नहीं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन इसे अप्लाई कौन करता है, इसे अपने व्यवहार में उतारता कौन है। इसे अपने व्यवहार में उतारना चाहिए, अपने घर में, भाई बंधुओं में, चाहे जहाँ भी हमारा आपस में कोई विवाद हो, उसमें सोच विचार के निर्णय ले लेना चाहिए। ये नहीं कि उसको बढ़ाकर और तीसरे को उसमें इन्वॉल्व करें, तीसरों को उसमें साझेदार बना लें, तो क्या करेगा वो, बंदर की तरह आपकी हालत कर देगा। मुझे पूरा यकीन है आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरी इस वीडियो पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।